हेलो एवरीवन। पिछले एक साल में डिफेंस शेयरों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में 2023-24 में अब तक की सबसे बड़ी ग्रोथ दर्ज की गई है। 2023-24 में प्रोडक्शन वैल्यू 1,26,887 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की प्रोडक्शन वैल्यू से 16.8% ज्यादा है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि डिफेंस ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है और वित्त वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए की डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। तो आज मैं डिफेंस सेक्टर की टॉप 5 कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगी। क्या परफॉर्मेंस इनका रहा है अब तक। तो चलिए एक एक करके उन सभी कंपनी के बारे में देखते हैं। तो पहली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के बारे में पता है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चार्ट परफॉर्मेंस है। और ये रेड कैंडल है, ये इलेक्शन वाले दिन का है और ये जो बॉटम बनाया और आज बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये भी देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है। 4 जून को बॉटम बना है और आज बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है। फिर बीईएमएल, ये भी आप देख सकते हैं चार्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पार्स डिफेंस, चौथी कंपनी पार्स डिफेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, चार्ट परफॉर्मेंस है। उसके बाद भारत डायनेमिक्स है, ये भी बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है। अब मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे हम चेक करें तो आपको देखिए क्लियर पता लग रहा है कि कितना बेहतरीन चार्ट परफॉर्मेंस है इसका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मंथली टाइम फ्रेम पे चेक करूँ तो आप देख सकते हैं कि चार्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल अप ट्रेंड में है। बीईएमएल भी मंथली में चार्ट परफॉर्मेंस बिल्कुल अप ट्रेंड में और बिल्कुल हाई पे ट्रीट कर रहा है। वहीं आप पारस डिफेंस की बात करूं तो ये भी बिल्कुल हाई पर ट्रीट कर रहा है और भारत डायनेमिक्स ये भी हाई पर ट्रीट कर रहा है। तो मंथली में बिल्कुल चार्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। हर टाइम फ्रेम पे चार्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल अप ट्रेंड में ही काम कर रहा है। अब मार्केट कैप चेक करते हैं, इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या बता रहा है इन पांचों कंपनी के बारे में। तो फिर चेक करती हूँ मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इनका मार्केट कैप 2,44,623 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.54% का है। अब नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स आप देख सकते हैं कि 22 में भी ग्रोथ हो रही है, 23 में भी हो रही है, 24 में भी हो रही है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है 22 में, 23 में और 24 में भी। इन्वेस्टर्स की बात करूं तो प्रोमोटर के पास भी आप देख सकते हैं 51% की होल्डिंग है, 17.56% की होल्डिंग एफआई के पास है और डीआई के पास 22.63% की होल्डिंग है। तो सभी पैरामीटर पे ये कंपनी पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिखा रही है। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। मार्केट कैप 3,76,087 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.62% का है। नेट सेल्स और प्रॉफिट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है 22 में, 23 में, 24 में भी। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। इन्वेस्टर्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास 71.64% की होल्डिंग है, एफआई के पास 12.42% की, डीआई 9.58% की होल्डिंग है। तो ये भी सभी पैरामीटर तो पॉजिटिव है। तीसरी कंपनी है बीईएमएल। बीईएमएल मार्केट कैप 21,636 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.19% का है। नेट सेल्स और प्रॉफिट की बात करूं तो नेट सेल्स में 23 में डिक्लाइन आई थी और 24 में फिर ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 54.03% प्रोमोटर होल्डिंग है, एफआई 9.94% की होल्ड 1% की होल्डिंग है और डीआई के पास 17.79% की होल्डिंग है। ये भी सभी पैरामीटर पर पॉजिटिव है। पारस डिफेंस की बात करूं तो 5,686 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। नेट सेल्स प्रॉफिट की बात करूं तो नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली है। तो जरूरी नहीं कि सभी पैरामीटर पे सभी कंपनी एक जैसा ही परफॉर्मेंस दिखाए, कहीं निगेटिव हो भी सकता है। अब इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स में 58.94% प्रमोटर होल्डिंग है, 0.13% एफआई और 2.75% डीआई होल्डिंग है। तो यहाँ पे और तीन स्टॉक है, इनके मुकाबले थोड़ा बहुत नेगेटिव यहाँ कहीं कहीं आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है। उसके बाद भारत डायनेमिक्स है, तो ये है 62,216 करोड़ का मार्केट कैप है, 0.28% का डिविडेंड भी देती है। नेट सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 23 में डिक्लाइन देखने को मिली, नेट सेल्स 24 में भी डिक्लाइन देखने को मिली है।
वही नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन 23 में दिखी और 24 में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो 74.93% की प्रमोटर होल्डिंग है, 2.95% की एफआई होल्डिंग और 12.39% की डीआई होल्डिंग है। तो ये दो जो कंपनी है, पारस डिफेंस और भारत डायनेमिक्स, यहाँ कहीं कहीं किसी पैरामीटर पे निगेटिव है, लेकिन प्राइस चार्ट को देखते हैं तो पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा मुनाफा बनाकर ये पांचों कंपनी दी है। अब मैं इन पांचों कंपनी की वैल्यू बहुत हाई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करती हूँ तो करीब ये 335 रुपए का है, तो यहाँ ये वैल्यूएशन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो यहाँ पे एक लमसम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। लेकिन मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करती हूँ तो करीब 5,622 रुपए का ये है। वही बीईएमएल करीब 5,202 रुपए का अभी करंट प्राइस चल रहा है। पारस डिफेंस का प्राइस 1,458 रुपए का है और भारत डायनेमिक्स का प्राइस 1,697 रुपए का। तो यह वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप इन्वेस्टमेंट न करके आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, अच्छा मुनाफा बना कर देगा। वैसे भी डिफेंस सेक्टर में सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है और 23 जुलाई को वैसे भी अनाउंस्ड हो गया है बजट का, तो बजट में डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और वैसे भी सरकार चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना करके हम एक्सपोर्ट करें, तो बहुत ज़्यादा फोकस डिफेंस सेक्टर पे अगले 4 साल तक तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी डिफेंस सेक्टर में। तो ये है, मैं पांचों कंपनी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दी। आपको इन पांचों में से जो भी कंपनी अच्छी लगती है तो आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ किसी भी तरह का कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और आप इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं या एसआईपी करना चाहते हो तो एक बार कंपनी के बारे में रिसर्च और एनालिसिस कर ले, फिर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान कर ले। लेकिन आप यहाँ एसआईपी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।